सात संगत जी, राधा स्वामी। सात संगत जी, आज की साखी का नाम है धर्मदास के बोझ। अभ्यास में तरक्की से बढ़कर कोई दूसरी दौलत नहीं है। ये वह दौलत है जो मौत के बाद भी साथ जाती है। महाराज सावन सिंह जी। धर्मदास एक अमीर व्यापारी था और करीब साहिब के काफी निकट था, क्योंकि पिछले कई जन्मों में भी उनका साथ रह चुका था। कबीर साहिब उसे मुक्त करना चाहते थे। एक दिन जब धर्मदास ठाकुरों की पूजा कर रहा था, तो कबीर साहिब वहां प्रकट होकर उनके पीछे खड़े हो गए। जब वह पूजा कर चुका तो कबीर साहिब उसके ठाकुरों की ओर इशारा करते हुए बोले, ये जो बड़े हैं ये तो 2 सेर के बाट होंगे, और जो छोटे छोटे हैं वह क्या हैं? शटाके। ये सुनकर धर्मदास को बहुत गुस्सा आया कि कबीर साहिब ठाकुरों की बेइज्जती कर रहा है। कबीर साहिब फिर बोले, बताओ ये कभी बोले भी हैं? ये कहकर आप आलोप हो गए। अब धर्मदास ने विचार किया कि बोले तो कभी नहीं, बात तो ठीक है। मुझे कितना वक्त हो गया पूजा करते। कुछ दिनों के बाद कबीर साहिब साधु के वेश में धर्मदास के घर गए। उस समय धर्मदास एक चूल्हे में आग जला रहा था और उसकी पत्नी आमना उसके पास बैठी थी। कबीर साहिब ने कहा, धर्मदास, तुम बड़े पापी हो, तुम जीवों की हत्या करते हो। अब स्त्री अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती। उसने कहा, तू पापी होगा, मेरा पति कैसे पापी है? तूने उसका क्या पाप देखा है? कबीर साहिब ने कहा, धर्मदास, तुम जो ये लकड़ी जला रहे हो उसको जरा पकड़ कर देखो। जब पकड़ कर देखा तो उसके अंदर से जिंदा और जले हुए सैकड़ों कीड़े निकले। कबीर साहिब ने कहा, देखो तुमने कितने जीव जलाए हैं, ये पाप नहीं तो और क्या है? ये कहकर आप फिर आलोप हो गए। धर्मदास ने सोचा कि बात तो सच्ची कही है। एक दिन पहले भी ये साधु मिला था। अगर मेरी स्त्री नाराज ना होती तो मैं उस महात्मा के घर का रास्ता पूछता। अपने ऊपर इल्जाम ना लेने की गरज से धर्मदास की पत्नी ने उनसे कहा, आपके पास सैकड़ों रुपए हैं, यज्ञ करे, वह खुद ही यज्ञ में आ जाएगा। साधुओं को क्या कमी है, गुड़ पर मक्खियां तो आती ही हैं। साधुओं की क्या कमी है, गुड़ पर मक्खियां तो आती ही है। धर्मदास ने काशी में कई यज्ञ किए, लेकिन कबीर साहिब वहां न आए। दूसरी जगह किए, लेकिन कबीर साहिब न आए। गंगा के पास यज्ञ किए, कबीर साहिब को ना आना था और ना ही आए। ज्यों ज्यों धर्मदास यज्ञों पर रुपया खर्च करता गया, उसके दिल में कबीर साहिब से मिलने की तड़फ बढ़ती गई, मगर कबीर साहिब न आए। धर्मदास ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर यज्ञ में लगा दी, लेकिन फिर भी कबीर साहिब न आए। जब सारा रुपया खर्च हो गया और कबीर साहिब भी न आए तो बहुत नाराज हुआ। हार कर बोला, रुपया भी गया, साधु भी न मिला,
अब घर जाकर क्या करूँगा? जमुना नदी में डूबकर मर जाऊंगा। सोचा, अगर आबादी के नज़दीक डूबकर मरूंगा तो लोग पकड़कर निकाल लेंगे। चलो कहीं दूर चलकर डूब मरें। जब बस्ती से दूर गया तो आगे कबीर साहिब बैठे थे। चरणों में गिर पड़ा, बोला कि मैंने आपके लिए क्या नहीं किया। ये किया, वह किया। कबीर साहब ने कहा, देख धर्मदास, मैं इसलिए नहीं आया कि जब तक तुम्हारा धन में मोह था तुम नाम की दीक्षा के योग्य नहीं थे। अगर मैं पहले आकर मिलता तो तू कहता ये लालची है। तेरी स्त्री ने भी कहा था कि गुड़ पर मक्खियाँ बहुत बहुत आती हैं। अब मैं तुझे ये वह चीज़ दूंगा जो कभी नष्ट नहीं होगी। आखिर उसे रूहानी दौलत से मालामाल कर दिया। वही धर्मदास फिर कबीर साहिब की गद्दी पर बैठा। साथ संगत जी, ये थी मेरी आज की साखी। अगर आपको मेरी साखी अच्छी लगती हो तो अगली साखी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी।